हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 का मेघालय तक कवर कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है नागालैंड। नागालैंड, कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट। फार्मिंग और फिशिंग एक मैन ऑक्यूपेशन है इस स्टेट के लोगों का। नागालैंड इज फेमस फॉर हिल्स विच आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। नागालैंड फेमस है हिल्स के लिए जो कि कवर्ड है थिक फॉरेस्ट से, यानी कि घने जंगलों से। वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट, बियर्स, लॉइन्स, लियोपार्ड्स एंड टाइगर्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इन जंगलों में जंगली जानवर रहते हैं जैसे कि हाथी, बियर, लॉइन यानी कि शेर, लियोपार्ड और टाइगर वगैरह। ठीक है। द पीपल ऑफ नागालैंड वियर कलरफुल क्लॉथ्स डेकोरेटेड विद सेल्स, बीड्स, हॉर्न्स, बोन्स एंड आइवरी। जो नागालैंड के लोग हैं वो कपड़े, कलरफुल कपड़े पहनते हैं जो कि डेकोरेटेड होते हैं सेल से, बीड से, हॉर्न से, बोन से और आइवरी से। देखिए आप कुछ इस तरीके के वो अपने कपड़े पहनते हैं नागालैंड के लोग। तो चलिए अब देखते हैं मणिपुर। मणिपुर, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। इम्फाल कैपिटल है मणिपुर की। द पीपल ऑफ द स्टेट ग्रो राइस। इस स्टेट के पीपल क्या खेती में उगाते हैं? वो उगाते हैं राइस, वीट, मेज, कॉटन, शुगर केन, ऑरेंजेस एंड पाइनएप्पल्स। इस स्टेट के लोग चावल, गेहूं, मक्का, ठीक है, कॉटन, शुगर केन यानी कि गन्ना, ऑरेंज और पाइनएप्पल उगाते हैं। द हिल्स ऑफ मणिपुर आर डेंसली कवर्ड विद फॉरेस्ट ऑफ बम्बू एंड टीक। जो मणिपुर के हिल्स हैं, जो आसपास के पहाड़ हैं, वो बम्बू के जंगलों से और टीक के जंगलों से कवर्ड हैं। मोर देन 500 स्पेसीज ऑफ ऑर्चिड्स आर फाउंड एयर। ठीक है, यहाँ 500 से ज़्यादा स्पेसीज ऑर्चिड की पाई जाती हैं। अब आते हैं हम मिजोरम। इजावल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। इजावल कैपिटल है मिजोरम की। फार्मिंग इज द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम। जो फार्मिंग है वो मैन ऑक्यूपेशन है मिजोरम के लोगों की। दे ग्रो राइस, मेज, मस्टर्ड एंड कॉटन। ये जो यहाँ के लोग हैं वो उगाते हैं राइस, मेज, मस्टर्ड और कॉटन। फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, बनानास एंड पाइनएप्पल्स आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। फल जैसे कि ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल वो भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। बम्बू डांस इज द वन ऑफ द फेमस डांस ऑफ मिजोरम। मिजोरम का बम्बू डांस जो है वो एक फेमस डांस है। देखिए बम्बू डांस कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। आप मिजोरम में जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अगर कभी मौका मिले तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ज़रूर घूम कर आइए एक बार। आप देख लेते हैं हम आखिरी त्रिपुरा। त्रिपुरा, अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की। ठीक है। फार्मिंग इज द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट। फार्मिंग मैन ऑक्यूपेशन है लोगों की, इस स्टेट के, इस राज्य के लोगों की। जूट, शुगर केन, ऑयल सीड एंड फ्रूट्स लाइक गुआवास एंड पाइनएप्पल्स आर ग्रोन हेयर। ठीक है, जूट, शुगर केन और फ्रूट्स जैसे कि गुआवा और पाइनएप्पल यहाँ पर उगाए जाते हैं। त्रिपुरा इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट मेड फ्रॉम केन एंड बम्बू। त्रिपुरा फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए जो कि बनते हैं केन और बम्बू से। त्रिपुरा इज होम टू ओवर 150 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बर्ड। ठीक है, त्रिपुरा घर है 150 से ज़्यादा स्पीसीज का, यानी कि बर्ड्स की जो स्पीसीज हैं उनका वो 150 से ज़्यादा स्पीसीज बर्ड्स की त्रिपुरा में पाई जाती है। नीर महल पैलेस इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट लोकेटेड इन अगरतला। नीर महल पैलेस एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है जो कि अगरतला में लोकेटेड है। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। फार्मिंग क्या है यहाँ का? मैन ऑक्यूपेशन। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? इजावल। नागालैंड की कोहिमा और मेघालय की शिलोंग। ठीक है, तो आपको ये कैपिटल सबसे पहले याद तो रखनी ही रखनी है। अब आप समझिए चैप्टर आपका हो गया फिनिश, यहाँ तक ही था। अब अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज कवर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है। आप आज होमवर्क में पूरा एक तो रिवीजन ले लीजिए, दूसरा एक्सरसाइज पूरी फिनिश करिए। आप खुद से मतलब सेल्फ ही एक्सरसाइज पूरी करेंगे अपनी। और उसके साथ साथ जितने भी ये नॉर्थ माउंटेन्स पे राज्य हैं, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स पे जितने भी राज्य हैं इनके आसपास,
मतलब कि जो हमने ये पूरे स्टेट्स बताए हैं, इनके सभी के आप एक नोट बनाइए, एक टेबल बनाइए, उस पर कैपिटल स्टेट का नाम और उनकी कैपिटल आपको लिखनी है। तो इतना काम आपको करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।